हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मध्यानी आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है, जिसमें मैं टैली में जीएसटी के आने के बाद क्या उस पे इफेक्ट हुआ है या उसके एंट्रीज वगैरह आप कैसे करेंगे जीएसटी आने के बाद टैली में, इसके ऊपर मेरी वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर को एडवांस में पेमेंट देते हैं और गुड्स आपको उसी मंथ में रिसीव हो जाता है, तो उस सिचुएशंस में आप टैली में जीएसटी के अंदर कैसे एंट्रीज करेंगे। B2B का केस तो बहुत ही सिंपल है, जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन अनरजिस्टर्ड डीलर को अगर आप एडवांस में देते तो इसमें थोड़ी सी एंट्रीज टफ होंगी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंट्री पास करके रखी है। आप देख सकते हैं पेमेंट में हम चले जाएंगे और पेमेंट में जाने के बाद जो भी डेट हो, जिस डेट को आप दे रहे हैं वो तो आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं एल्ट के साथ वी आप प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ देख सकते हैं रिवर्स चार्ज एडवांस करके यहाँ पर ये आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज इस तरीके की हेडिंग आ जाएगी ऊपर। इसके अंदर ही करना है, नॉर्मल पेमेंट वाउचर नहीं करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेनी है। UID सप्लायर मतलब अनरजिस्टर्ड सप्लायर का एक लेजर क्रिएट करना है। देखिए, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर कीजिए, अदरवाइज आप अनरजिस्टर्ड UID सर्विस भी कर सकते हैं अगर आप सर्विस में डील करते हैं तो। ये लेजर क्रिएट करने के लिए आप तो जानते हैं पहले से आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखना चाहते हैं जैसे मैंने देखा, इसके लिए कंट्रोल और एंटर की प्रेस कीजिएगा तो आप लेजर में पहुंच जाइएगा वाउचर से। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है और मैंने यहाँ ये डिफाइन कर दिया है कि अनरजिस्टर्ड डीलर है। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्टॉक आइटम नेम डाल दिया है। स्टॉक आइटम नेम आपको क्रिएट करने आता ही होगा, नहीं आता तो मैं एक बार फिर यहाँ पर भी दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से आपको स्टॉक वगैरह में जो भी रेट्स वगैरह है वो इस तरीके से आपको डाल देने हैं, गुड्स चुन लेना है। और यहाँ पर जैसे आपने 10,000 एडवांस पेमेंट की तो वो आप लिखेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली CGST और SGST उस हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा जो आपके गुड्स पे। यहाँ आपको एडवांस सेलेक्ट करना है क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं, और इस तरीके से आपको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेना है। अब इसका आपको GSTR में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके लिए हम स्टेटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे और GSTR 2 में जाएंगे, क्योंकि परचेज के लिए होता है। आप याद रखेंगे जब पेमेंट आप एडवांस में करेंगे तो GSTR 2 में दिखाई देगी, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो GSTR 1 में दिखाई देगी, क्योंकि वो सेल्स के एवज में होती है। आप देख सकते हैं 12 नंबर पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स, हम परचेज क्यों चलेंगे, क्योंकि हमें सेम मंथ में परचेज करना है, मैं उसी के लिए एंट्री बता रहा हूँ। हम अकाउंटिंग वाचर्स में जाएंगे, परचेज में जाएंगे। मैंने 6 तारीख की चुनी हुई है। यहाँ पर आप अनरजिस्टर्ड डीलर का सप्लायर का जो आपका लेजर था वो आप यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि आप उससे परचेज करें। और अनरजिस्टर्ड परचेज ये आप लेंगे। इसे कैसे क्रिएट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से आपको अनरजिस्टर्ड परचेज का लेजर क्रिएट करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल है। उसके बाद यहाँ पर अपने रेट्स वगैरह फिट कर दिए, गुड्स ले लिया। एक्सपेंस हो तो आप एक्सपेंस कर देंगे, और जैसे मैंने पेमेंट के समय बताया कि वहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, वहाँ पर अगर आपकी सर्विस में आप डील करते हैं एक्सपेंस हो तो आप एक्सपेंस सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर आप पाइप आपने दिखाया था, वहाँ पाइप लेंगे आप 100 पीस, मैं 120 रुपये के रेट से दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर अमाउंट लिया है 12,000, जबकि मैंने एडवांस पेमेंट की है 10,000। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जितनी पेमेंट की है उतना ही का आप माल ले रहे हैं, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप उससे थोड़ा ज़्यादा का माल ले रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आप कैसे एंट्री करेंगे मैं वो दिखा देता हूँ, और बाकी नॉर्मल एंट्री तो आपको आती होगी, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पर परचेज में जाने के बाद आपको सबसे पहले तो 1-2 चीज़, ये इसे आपको नो कर देना है, ये यस होगा, इसे नो कर देना है। इसकी क्या बेनिफिट होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
और आपको मैं यहाँ बता दूं, आपने जो ये परचेज किया 12,000 का, आपको इसका टैक्स दिखना है कि कितना आपका टैक्स है, क्योंकि आप यहाँ पर टैक्स तो दिखाएंगे नहीं, CGST SGST तो कुछ दिखाएंगे नहीं, वो आपको देखनी है। तो टैक्स एनालिसिस आप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी टैक्स बन रही है इसके ऊपर। इसके लिए कंट्रोल और A शॉर्टकट की है। उसके बाद आप इस तरीके से करेंगे एक्सेप्ट। तो ये जो मैंने अभी नो करके दिखाया कॉन्फ़िगरेशन में, वो नो करेंगे तभी ये बिल वाइज डिटेल का ये ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर आपको अगेंस्ट डिफरेंस करना है, क्योंकि आप उसकी पेमेंट आप 10,000 कर चुके हैं, तो यहाँ पर आप 10,000 डाल देंगे। बाकी बचे 2,000 वो आपके न्यू रेफरेंस होंगे। अगर आप फ्रेंड्स जितनी पेमेंट किए उतने का ही गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशंस में सिर्फ अगेंस्ट डिफरेंस डाल के एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा रुपीस का गुड्स परचेज किया, इसीलिए यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस करके दे रहा है, और इस तरीके से आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसका आपको GST में क्या इफेक्ट पड़ा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं वो आपकी जो पेमेंट थी वो हट गई है, यहाँ पर परचेज आ गया है। ये आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो आपको दिखाई भी दे रही है। ये आपको सही से देखना हो तो आप डिफॉल्ट व्यू भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब हम जो ये लायबिलिटी है उसे रिवर्स करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ताकि आपकी जो आपको पेमेंट करनी है टैक्स की, वो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई दे कि हाँ आपको पेमेंट करनी है। और इसकी जो हम एंट्री करेंगे वो 31 जुलाई को करेंगे। अगर मान लीजिए हम जुलाई में एडवांस दे रहे हैं और जुलाई में माल रिसीव हो रहा है, मुझे सेम मंथ में माल रिसीव हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम 31 जुलाई को करेंगे। उसके बाद हम पेमेंट उसकी करेंगे 20 अगस्त को, क्योंकि पेमेंट की डे उसके नेक्स्ट मंथ 20 अगस्त को है, जो भी आपकी इनपुट किया। और हम सेम मंथ में ITC का क्लेम नहीं कर सकते हैं इसके लिए, जो अनरजिस्टर्ड डीलर से हमने परचेज किया, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे उसी के बाद हम उसके लिए ITC सेट ऑफ का क्लेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से आप इसको रिवर्स लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, इसकी एंट्री आप कुछ इस तरीके से पास करेंगे। जर्नल में मैंने ऑलरेडी कर रखी है, इसलिए मैं आपको डे बुक में दिखा रहा हूँ। आप जर्नल में जाएंगे और एल्ट के साथ J प्रेस करेंगे, या ये जो आपको स्टेट एडजस्टमेंट दिख रहा है इससे प्रेस कर देंगे, तो आपके लिए एक ऑप्शन खुल जाएगा। उसमें आप GST मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप इस तरीके से GST, उसके बाद इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी परचेज अंडर रिवर्स चार्ज सेलेक्ट करेंगे, तो वो आपकी हेडिंग यहाँ पर लिख के आ जाएगी। और ये हमें जो एंट्री करनी है, ये मैंने डेट गलत कर दी है, मैं इसकी एंट्री 31/7 को करूंगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये टैक्स पेड ऑन अनरजिस्टर्ड डीलर करके UID का एक लेजर क्रिएट करना है। ये करंट एसेट में आपको क्रिएट करना है इस तरीके से। उसके बाद जो आपका अमाउंट था टोटल, जो आपका टैक्स का बनना था 2160 रुपए परचेज के टाइम, वो आपको यहाँ दिखाना है। और CGST UID का आपको अलग से लेजर क्रिएट करना चाहे तो आप इसमें मल्टीपल लेजर क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से कि इनपुट CGST UID एट द रेट ऑफ 18% 9% करके, क्योंकि 18% का गुड्स था। यहाँ मैंने कॉमन लेजर लिया। अब आप पूछेंगे या आप सोच रहे होंगे कि UID का लेजर ही क्यों क्रिएट करना है, क्योंकि आपको इसकी क्रेडिट तो सेम मंथ मिलेगी नहीं। जब आप इसकी पेमेंट करेंगे उसके बाद आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये अनरजिस्टर्ड डीलर का है, मतलब आप इसको जस्ट लाइक समझ के चलिए। आप इसमें मार्किंग कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, अगर आप देखें तो, कि ये जो CGST है ये अनरजिस्टर्ड डीलर से जो मैंने परचेज की उसकी है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर लेंगे। इसमें जो अमाउंट था CGST का वो डाल देंगे, उसी तरीके से SGST भी क्रिएट कर लेंगे, देख सकते हैं मैंने इस तरीके से, और इसे एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम चल के देखेंगे इसका बैलेंस शीट पे आपका क्या इफेक्ट पड़ा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड लायबिलिटी बन गई है। अब हम इसकी पेमेंट करेंगे। वाउचर में जाके हम पेमेंट वाउचर में चले जाएंगे, एल्ट के साथ S प्रेस करेंगे, या आप स्टेट पेमेंट जो देख रहे हैं यहाँ पर इसे भी प्रेस कर सकते हैं। GST लेंगे,
यहाँ पर रिसिपेंट लायबिलिटी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी बैंक ले लेंगे। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। यहाँ पर जो मैंने ये एल्ट के साथ एस प्रेस किया था, मैं आपको फिर से ये पेमेंट का वाउचर खोल के दिखा देता हूँ। मैं एल्ट के साथ एस प्रेस करूंगा, जीएसटी यहाँ 1/7 से लेके 31/7 करूंगा, मैंने वहाँ गलत कर दिया था। और यहाँ पर रिसिपेंट लायबिलिटी कर देंगे। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ले लेंगे, सीजीएसटी यूआरडी 1080 था और एसजीएसटी आप देख सकते हैं वहाँ 0 हो गया है, जैसे मैंने वहाँ पर ये पेमेंट किया है। ये पेमेंट हम 20 अगस्त को करेंगे। हम देख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमें पेमेंट करनी है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा बैलेंस शीट पर हम देख लेते हैं चलकर। आप देख सकते हैं यहाँ जो आपकी ये लायबिलिटी क्रेडिट साइड दिखाई दे रही पेमेंट के बाद ये हट गई है। अब हम इसका आईटीसी क्रेडिट ले सकते हैं क्योंकि अब हमने पेमेंट कर दिया, तो उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री जर्नल में और करनी होगी। वो हम किसी भी डेट में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एग्जांपल के लिए 21 अगस्त ले लेता हूं। मैं अकाउंटिंग वॉचर में जा रहा हूं, जर्नल में चले जाएंगे हम। वो एंट्री करने से तभी आपके इसमें लायबिलिटी साइड ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको दिखाई देगा, तभी आप उसकी क्रेडिट ले पाएंगे। यहाँ पर फिर हम वही L+J का यूज करेंगे। जीएसटी इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर परचेज अंडर रिवर्स चार्ज, और यहाँ पर आप ले लेंगे सीजीएसटी। एंट्री को जस्ट उल्टा कर देंगे आप, एसजीएसटी, और उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड ऑन यूआरडी, इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में इसका क्या इफेक्ट पड़ा है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो मैंने एंट्री पास की, उसके बाद ये आपका बैलेंस शीट में ये आप देख सकते हैं आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में अब ये डेबिट हो गया है, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे हैं ये करंट लायबिलिटीज मेरी एसेट साइड क्यों दिखाई दे रही है, लायबिलिटी साइड क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसके पीछे रीजन क्या है कि जैसे आपकी ये जो डेबिट जब ज्यादा हो जाता है और क्रेडिट जब कम रहता है, यानी कि आपको किसी को देना कम होता है बल्कि लेना ज्यादा होता है, चाहे आप गवर्नमेंट से लें या किसी पर्सन से लें, तो उस सिचुएशन में क्या होता है जो करंट लायबिलिटी का जो ऑप्शन रहता है ये आपको एसेट साइड चला जाता है। अदरवाइज जब आपका ये इंक्रीज रहेगा ये ऑटोमेटिक आपके लायबिलिटी साइड आ जाएगा। तो इससे कोई इस एंट्री का कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा ऐसा टैली में होता है। जैसे आपका डेबिट इंक्रीज करेगा वो एसेट साइड चला जाता है, यानी कि ये आपको दिखाता है कि आपके ऊपर लायबिलिटी कम है बल्कि आपको लेना ज्यादा है, यानी कि आपकी एसेस्ट है, यानी कि 160 रुपए एसेस्ट है। इसीलिए आप देखिए बाहर में आपको 160 रुपए एसेस्ट के रूप में दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आपने इफेक्ट देख लिया कि अब आप इसकी क्रेडिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया कि उसे पेमेंट किया एडवांस में, उसके बाद परचेज किया, चाहे मैं उसी अमाउंट का परचेज करूं या उससे ज्यादा का करूं, मैंने उसकी सिचुएशंस आपको बता दिए। लेकिन सेम मंथ मैंने परचेज किया, उसके बाद मैंने 31 जुलाई को मैंने एक एंट्री पास की लायबिलिटी रेस करने के लिए, वो मैंने दिखा दिया कि किस तरीके से कि उसके बाद मैंने पेमेंट किया 20 अगस्त को। उसके बाद पेमेंट होने के बाद अब मुझे इसकी आईटीसी में क्रेडिट लेनी है, तो इसके लिए मैंने एक एंट्री फिर से वापस से जर्नल में एडजस्टमेंट में पास कर दी, जिससे कि मेरी बैलेंस शीट में दिखाई देने लगे डेबिट साइड। अब फ्रेंड्स हम इसका जीएसटीआर में इफेक्ट देखेंगे कि क्या हुआ है। आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, आप इसे नॉर्मल वे में भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डेट ले लेता हूं, आपका यहाँ पर ये परचेज में दिखाई दे रहा है। आप इसे अगर इस तरीके से देखना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं।
फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और अब आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं एडवांस में, खासकर अनरजिस्टर्ड डीलर को, तो अब आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप उसे पेमेंट करेंगे टैली के अंदर, उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज वगैरह कैसे पास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।